जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपने एक विशेष सेशन के साथ। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं, जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ, सड़क हादसे। आपके घर से कोई आपका चाहने वाला, आपका फादर, आपकी मदर, आपका भाई, आपकी बहन या आपका बेटा, कोई भी घर से निकले, कॉलेज के लिए निकले, स्कूल के लिए निकले, या ये कहीं किसी बाजार में जाने के लिए निकले, किसी भी काम से अपने घर से बाइक, स्कूटर, गाड़ी लेकर के निकलता है, तो क्या कोई घर वाला कभी ये सोचता है कि थोड़ी देर बाद फोन आएगा कि आपके बेटे की डेड बॉडी लेके जाओ, कि आपका बेटा रोड एक्सीडेंट में खत्म हो चुका है, आप इसको लेके जाओ। हॉस्पिटल से फोन आएगा कि आप उसके फादर, भाई, दोस्त बोल रहे हैं। ये कभी कोई सोच ही नहीं सकता है कि अच्छा खासा व्यक्ति घर से निकल रहा है और वो थोड़ी देर बाद उसकी इस प्रकार की जानकारी हमारे को मिले। ये कभी कोई भी दुश्मन के लिए भी नहीं सोचता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो विषय बड़ा गंभीर विषय है, और विषय है सड़क हादसे। कौन जिम्मेदार है? आपको पता है, इस दुनिया के अंदर अगर हम बात करते हैं सड़क हादसों की, तो लगभग 13 लाख व्यक्ति सड़क हादसों में मारे जाते हैं। और अगर मैं भारत की बात करूं तो रिकॉर्ड तोड़ हादसों में अगर हम बात करें तो अगर हादसों में बात करें तो तीसरे नंबर पर है हम। लगभग 1.5 लाख लोग से ज्यादा आपके जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, नेशनल जो आपका क्राइम ब्यूरो के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उनके अनुसार लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग आपके हादसों में मारे जाते हैं। त्योहारों का सीजन है। आज जैसे हम बात करें, आज आपकी 22 तारीख हो चुकी है, 22 अक्टूबर, 23-24 को दीपावली भी है। बहुत भयंकर भीड़ भड़ाका है। तो जब भी घर से निकले, इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए घर से निकले, जो कि मैं आज आपके बीच में लेकर के आया हूं। और वैसे हमेशा इन चीजों को याद रखना, जब भी आप घर छोड़ते हैं गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि पीछे कोई हमारा इंतजार कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका जिम्मेदार कौन है। क्या हम स्वयं जिम्मेदार हैं, या सरकार जिम्मेदार है, या जो आपका रोड विभाग जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? या आपकी जो व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं वो जिम्मेदार हैं? उनको लेकर के हम यहां पर बात करेंगे। क्लास 10 से 15 मिनट की रहेगी। जानकारी के साथ आपको, क्वेश्चन आंसर के साथ आपको, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए विशेष जानकारी है। इस क्लास को अगर आपको हल्का सा भी अगर लगता है कि हाँ कुछ जानकारी है इसके अंदर, तो प्लीज मैं वार्म रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि किसी के जीवन को बचाया जा सके। किसी को जानकारी, अच्छी जानकारी आप अगर किसी को दे रहे हैं, उसका भला कर सकते हैं, तो इस क्लास को शेयर करें। चैनल अगर चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मुद्दा था, अगर हम बात करें पीछे, आपने एक बहुत बड़े टाटा एंड सन्स आपने सुना था पीछे, टाटा एंड सन्स जो कंपनी थी आपकी, एंड सन्स, टाटा एंड सन्स कंपनी के एक व्यक्ति, इससे संबंध रखने वाले एक व्यक्ति थे आपके, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो पूर्व चेयरमैन, इसके क्या थे भाई, टाटा एंड कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे। बड़ा मुद्दा उठा था उस समय अखबारों के भी अंदर, न्यूज चैनलों के अंदर, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन लोग फिर बोल गए। टाटा एंड सन्स जैसे पूर्व जो चेयरमैन रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति भी, हम बात करें चेयरमैन जो थे, इतने बड़े व्यक्ति भी कार एक्सीडेंट के अंदर अगर मारे जाते हैं, तो देश के लिए सोचने की बात है भाई। वैसे तो बात करें ना केवल रोड के ऊपर, एयर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो एयर ट्रैफिक, वो भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है भारत के अंदर। जब सीडीएस जैसे, विपिन रावत साहब जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं। इसी के साथ बात करूं, 3 दिन पहले आपका केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके अंदर भी जो दर्शन करके केदारनाथ से निकल रहे थे लोग, वो भी 6 के 6 मारे गए। और कल परसों 3 सेना के हेलीकॉप्टर भी, वो भी आपके क्रैश हुए हैं। वरुण नाम का जो हेलीकॉप्टर था वो भी क्रैश हुआ है। तो एयर ट्रैफिक में, ना केवल आप जमीन पर, बल्कि आपका एयर ट्रैफिक भी इतना सुरक्षित नहीं है भारत के अंदर। अगर मैं बात करूं तो ये सोचने का मुद्दा है, सोचने का विषय। जीवन जो है, जीवन को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। इस अंधी भागदौड़ के अंदर हम पता नहीं कहां और कैसे निकल गए हैं आगे, और हम अपनों को छोड़ करके चले जाते हैं। जाने वाला चला जाता है, लेकिन अपना जो पीछे बचता है, उसको दुख और कष्ट का अनुभव होता है। उसके बारे में हमेशा याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं, ये मुद्दा कहां से उठा था आपका, टाटा एंड सन्स के जो पूर्व चेयरमैन थे, उनकी डेथ को लेकर के थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था, सरकार थोड़ी सी जागी थी। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कैसे कैसे इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हर दिन औसतन आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में लगभग, क्या कभी सोच सकते हैं, एक दिन में लगभग 426 लोग, कितने लोग मारे जाते हैं सड़क हादसों में भी? 426 लोग आपके सड़क हादसों में मारे जाते हैं। सड़क जो हादसे होते हैं, इन हादसों में मारे जाते हैं आपके 426 लोग।
ठीक है। दूसरा एक बार डाटा दे देता हूं, उसके बाद आप लोगों को पता लग जाएगा। अगर मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, भारत की सड़कों की बात करें, अगर मैं भारत की सड़कों की बात करूं, भारत की सड़कें गुणवत्ता के हिसाब से, किसके हिसाब से? गुणवत्ता के हिसाब से 46वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है आपकी भाई? 46वें नंबर पर, ध्यान रखना। लेकिन हादसों की अगर हम बात करते हैं तो हादसों में अगर हम बात करें, देखिए जो सड़क हादसे हैं, इन हादसों में अगर हम बात करते हैं तो भारत तीसरे नंबर पर है। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में हादसों में, किसमें भी आपका हादसों में पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर आपका यूएसए है, और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर आपका जापान है। सड़क हादसों की बात करता हूं तो जापान पहले नंबर पर आपका यूएसए, दूसरे नंबर पर आपका जापान है, और तीसरे नंबर पर आपका कौन है? भारत है, जहां पर सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जानें आपकी जाती है भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। यहां पर गुणवत्ता की बात हो चुकी है, गुणवत्ता में 46वें नंबर पे है। अगला आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, किसके अनुसार? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, एनसीआरबी के अनुसार, ये मेरे पास से आंकड़े नहीं भाई, के अनुसार और सारी की सारी चीजें जो आपको देके जाऊंगा, जो बता के जाऊंगा, आंकड़े बता के जाऊंगा, सारी की सारी आपको पता है। ये एक एजुकेशन चैनल है। एजुकेशन चैनल के माध्यम से अगर कोई जानकारी मिलती है, ना केवल ये बल्कि कोई भी एजुकेशन अगर चैनल है, तो वो जहां तक होता है, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता 100% करेक्ट होते हैं, बट जहां से वो अपने सोर्स आपको प्रोवाइड करा सकता है। अगर किसी को ये डाउट हो कि सर ये सोर्स दिखाओ, तो आपको सोर्स दिखाया जा सकता है। किसी न्यूज़पेपर से हो सकता है, किसी वेबसाइट से हो सकता है, या आपका जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी एनसीआरबी, नेशनल जो आपका क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अनुसार यहां पर एक ये बात कही गई है। ठीक है भाई, चलिए इसके अनुसार हमारे हर साल, हर वर्ष, क्या भाई, भारत के अंदर हर वर्ष कितने लोग आपके 1.5 लाख लोग आपके रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, इस वीडियो को पूरा देखना, और आपको बहुत ही सुंदर जानकारी यहां पे आप लोगों को मिलने की संभावना रहेगी, जो कि आपके जीवन है, जान है तो जान है भाई। ठीक है, तो ये जानकारियां जरूरी रखनी है आपने, कम से कम। वही बोलते हैं ना कि डर तो लगेगा, सुन करके डर तो लगेगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना। और फिर एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, चलिए भाई आपकी बात करते हैं आगे, कितने लोग मारे जाते हैं? 1.5 लाख, यानी कि आपके बीच में नया आंकड़ा आया भाई, नया आंकड़ा 2021 के अनुसार। किसके अनुसार? आपका जो नया आंकड़ा आया है, 21 का, 2021 के अनुसार आपके 1.55 लाख लोग यहां पर मारे जाते हैं। ये याद रखना भाई, इतने लोग यहां पर मारे जाते हैं। किससे मारे जाते हैं? केवल सड़क पर जाने से आपके इतने लोग मारे जाते हैं। तो भाई सड़क पे तो जाना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। ये क्या है? हमारी मजबूरी है, घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए और आंकड़े लेते हैं यहां पर हम। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब सवाल ये उठता है यहां पर भाई, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो व्यक्ति कौन है? सरकार है, या खुद हम हैं, या आपका कहें इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या, रोड सरकार बोले तो सरकार रोड मंत्रालय कह सकते हो, यानी कि रोड की क्वालिटी है, या खुद जिम्मेदार है भाई, हम खुद जिम्मेदार हैं, या हम बात करें आपका जो गाड़ी बनाने वाले, यानी कि जो व्हीकल निर्माता, वाहन निर्माता कंपनियां जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है भाई? ठीक है, अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है कि इन हादसों के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? ठीक है, अब इसकी बात अगर हम करते हैं, हादसों के पीछे जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पे बनता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको अंत में बताऊंगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन उससे पहले एक बार दुनिया के आंकड़े आप जरूर देखेंगे। ठीक है, दुनिया के आंकड़ों की बात करूं मैं तो ये देखना आप भाई, कितने दुनिया के अंदर जो सड़क हादसों में कितने लोग मारे जाते हैं? आपके 13 लाख लोग मारे जाते हैं। कितने लाख? 13 लाख लोग दुनिया के अंदर मारे जाते हैं, जिसमें यहां मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से वाहन से कितने। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत रहता है आपका दुपहिया वाहन, और कौन से एज ग्रुप के लोग, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था आप लोगों को कि घर से जब बहन भाई मदर फादर जब निकलते हैं तो क्या वो वापस आएंगे, इस बात का हमारे को कह सकते हैं कि एहसास ही नहीं होता कि कब क्या होने वाला है। तो दुनिया में 13 लाख लोग आपके मारे जाते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई आपका ना कोई युद्ध है, ना कोई प्राकृतिक आपदा है। इतने लोग अगर निकल जाएंगे तो फिर क्या बचेगा, ये भी आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहां पे आपको मैं बता देता हूं इसमें कैसे कैसे हादसे होते हैं आपके। इसमें से 50% भाई आपके 50% आपके दुपहिया वाहन। अब सुनना मेरी बात,
जैसे घर से निकलता है एक 15 साल के 14 साल के लड़के को जो कि इलीगल है, हम बाइक दे देते हैं, फिर वो जैसे ही बैठता ना, किसके ऊपर बैठता आपका, बाइक के ऊपर बैठता है, जैसे धूम धूम वो धूम वाली चलाता ना, धूम मचाले और वो उन्हीं में खो जाता है, और वो जब उड़ती है ना जुल्फे, उड़े जुल्फे तेरी जब जब, तो फिर वो बन जाता है अजय देवगन, ठीक है, फिर बन जाता है वो सलमान खान और वो सुनील शेट्टी बन जाता है, स्टंट करता है। तो 50% से ज्यादा जो आपके हादसे हैं वो किस वजह से होते हैं, दुपहिया वाहन की वजह से होते हैं। ध्यान रखना भाई, इसमें से 93% है, आप देखना 93% क्या होती है, मौत होती है। मौत होती है कितनी भाई आपकी, 93% जो विकसित देशों में क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। 73 जो प्रतिशत मृतक हैं आपके, 73% जो मरने वाले हैं ये आपके 25 वर्ष से, कह सकते हो 25 वर्ष से कम आयु के होते हैं, 25 वर्ष से कम आयु के होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई आपकी, कि सड़क हादसों में जो मरने वाले लोग हैं उनमें से 73% आपके कौन होते हैं, तो 73% आपके जो आपकी कह सकते हैं यहां पर वो लोग होते हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से कम होती है, आयु 25 वर्ष से कम होती है। अब देख लो आप लोगों के सामने जो आंकड़ा है वो कितना भयंकर है, कि आप कितने समझदार बच्चे को आप दे रहे हैं। सरकार ने भी माना कि जब तक लाइसेंस नहीं है तो वो दुपहिया वाहन नहीं चलाएगा, लेकिन हम ये खुश होते हैं कि हमारा बेटा वो मोटरसाइकिल चलाने लगा 10 साल की उम्र में, 11 साल की, क्योंकि समय से पहले लोग जवान हो रहे हैं, समय से पहले लोग बूढ़े हो रहे हैं। वो किसी कवि ने कहा था कि 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे, बच्चों में बचपना, बूढ़ों में बुढ़ापा, जवानों में जवानी ढूंढते रह जाओगे। वो इसीलिए ढूंढते रह जाओगे क्योंकि सारी चीजें आने से पहले चली जाएंगी, सारी चीजें आने से पहले चली जाएंगी। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर बोल रहा हूं 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे, बच्चों में बचपना, बूढ़ों में बुढ़ापा, जवानों में जवानी ढूंढते रह जाओगे। मित्रों बड़ी शानदार लाइन बोली थी, जिस भी कवि ने बोली, नाम मुझे नहीं पता, बट मैंने उसकी लाइन जरूर नोट कर रखी कि हाँ ये लाइनें आपकी निकली थी। ठीक है भाई, तो चलिए अब बात करते हैं भारत में थोड़ा सा। एक बार मैं इसको रफ करूंगा, अगर स्क्रीनशॉट अगर किसी मेरे प्यारे बहन भाई ने लेना है, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या वैसे जानकारी अपने पास रखना चाहता है तो रख सकता है। डेट की अगर मैं बात करूं तो आज आपकी हो चुकी है 22 अक्टूबर 2022 में, ठीक है, डेट है ये आपकी आज। चलो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत गंभीर विषय भाई, एक बार जरूर सोच के देखना, क्लास को स्किप नहीं करना है आप लोगों ने। और ये जो आंकड़े हैं इन्हें एक बार गौर से सोचना और समझना है कि किस प्रकार से कोई हमारा जो हमारे बीच से निकल जाता है तब कितना दुख होता है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब एक बार भारत की बात करते हैं। क्या किसकी बात करते हैं? भारत में अगर हम बात करें तो भारत के कौन सा राज्य हादसों में सबसे आगे है? तो भारत में अगर मैं बात करूं राज्य की, तो कौन सा जो आपका राज्य है हादसों में, राज्यों की बात करूं, भारत में राज्य जो आंकड़ों में सबसे आगे हैं। अगर उसकी बात करता हूं तो देखिए, हम बात करते हैं यहां पर हादसों में, मोतों में जो मौत होती है सबसे ज्यादा, हादसे में जो मौत होती है, हादसों में मौतें जो होती हैं, ये भी आपकी नंबर 1 में है आपका। अगर मौतों की जिक्र करूं तो देखो, हादसों में सबसे आगे की बात करूंगा मैं, और मौतों में भी आगे की बात करूंगा। राज्यों की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा भाई, यूपी में सबसे ज्यादा। कहां पर? यूपी आपका, यूपी नंबर 1 है आपका। दूसरी अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र भी आपका, महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे क्या आपका एमपी है। तीसरे नंबर पर कौन आपका? एमपी है। देखो दो आंकड़े आपके बीच में, एक हादसा होने वाले आंकड़े और एक हादसों में मौत। तो विश्व स्तर पे अगर मैं बात करूं तो हादसों में सबसे ज्यादा आंकड़े कौन से नंबर किसके हैं? यूएसए के। उसके बाद हादसे कहां होते हैं? जापान में। तीसरे नंबर पे कहां होते हैं? भारत में। लेकिन अगर हम मौतों की बात करते हैं विश्व स्तर पर मौत, ये तो राज्यों की होगी, विश्व स्तर पर अगर मैं बात करूं मौत की, अगर मैं बात करूं हादसों में मौत, तो पहले नंबर पर कौन आपका? चीन है। पहले नंबर पर हादसों मौतों में अगर हम बात करें तो इसमें भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर सड़क हादसों में है, ये तो ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर कौन है? चीन है। और तीसरे नंबर पर कौन आपका? यूएसए। तो पहले नंबर पर तो भारत हो गया मौतों में, ठीक है, हादसों में तीसरे नंबर पर जरूर है। दूसरे नंबर पर हम बात करें किसकी, तो चीन है, और फिर कौन आपका? चीन है, और तीसरे नंबर पर यूएसए है। ये मौत का आंकड़ा है भाई, ये किसका आंकड़ा है? मौत का आंकड़ा। तो ये भी आप लोग अभी आप लोगों के बीच में है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये तो हो गए आंकड़े आपके। अब बात आती कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी खराब रोड भाई, खराब जो रोड है
ये जिम्मेदार कह सकते हैं हम लोग। पहली बात। कारण की अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिख सकते हैं हादसों के जिम्मेदार या कारणों में खराब रोड। अगर रोड की क्वालिटी खराब है वहां पर हम जो गाड़ी आपकी आजकल ऐसी गाड़ी आ रही है जिनकी गैरी हम कह सकते हैं कि 100 से नीचे गैरी अगर नहीं पकड़ते हैं, अगला गैर नहीं पकड़ते, तो ये भी आपके बीच में आपका दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट चलो रोड मान लो। दूसरा पॉइंट क्या है? वाहन निर्माता। भाई वाहन निर्माता, अब देखिए वाहन निर्माता क्या करते हैं कि यहां पर अगर मैं बात करूं गाड़ी जो वाहन निर्माता बाहर के अंदर कोई सुरक्षा मानक का वो नहीं रखा गया है कि इस सुरक्षा टेस्ट को क्रैश यानी कि आपस में टकरा करके अगर मैं बात करूं जो मतलब एक टेस्ट होता है जैसे आमने सामने के टक्कर में ये देखा जाता है कि कितने प्रतिशत की झटका झेल सकती गाड़ी, जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो कैसे कितना सेफ रहता है, कितनी चोट उसको लगती है। तो इस प्रकार के टेस्ट यूरोपियन देशों के अंदर होते हैं, भारत के अंदर नहीं होते हैं। तो वाहन निर्माता अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार के मानक लगा करके कि हाँ इसके अंदर इतने एयरबैग लगे हैं, ये लगा है वो लगा है, और वो गाड़ी को बना करके छोड़ देते हैं। तो वाहन निर्माताओं द्वारा बरती गई कह सकते हो, बरती गई या जो कोताही कह सकते हो, हिंदी का शब्द कह सकते हो आप इसको, यानी कि जो आपका नेगलिजेंसी होती है किसकी? वाहन निर्माताओं की, जो थोड़े से रुपए के लोभ में और जो सुरक्षा से संबंधित क्या कर सकते हैं, समझौता कर जाते हैं लोगों की जान के लिए। तो दूसरा आपका वाहन निर्माता भाई, ठीक है। और सबसे बड़ा जो कारण है वो हम खुद हैं। ये दो तो हो ही गए, आपके खराब रोड हो गया, वाहन निर्माता हो गए, और सबसे बड़ा जो रोड आपके सुन करके आंखें फटी के फटी रह जाएंगी, सबसे बड़ा जो कारण है वो आपका तेज गति भाई, तेज गति। सर इसका हमें पता था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि अगर 1 पॉइंट स्पीड बढ़ाने से तुम्हारी डेथ होने की कितनी परसेंटेज बढ़ती है? वो नहीं पता। ये तो सबको पता है कि तेज बोलते ना, बोले हवा तो बात कर रहे हो, हवा में चले जाओ, है ना, हवा से बात कर रहा हवा में चला जाएगा। अगर देसी भाषा में बात करूं तो तेज गति सबसे बड़ा कारण होती है भाई, सबसे बड़ा कारण होती है हादसे का और मृत्यु का। हादसों में रोड के ऊपर मृत्यु का कारण सबसे बड़ा यही होता है। और सबसे ज्यादा ये खतरनाक किसके लिए? आपका भाई दुपहिया वाहन। दुपहिया वाहन में जिसमें आपका स्कूटर, स्कूटी, आपका मोटरसाइकिल, सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती है। अब देखिए यहां पे एक बात बताता हूं, यदि गति 1% तक बढ़ती है, यहां भाई आपका यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक बार देखिए बड़ा अच्छा, इसको डब्बे के अंदर पैक कर लेना भाई। एक बार थोड़ा सा मेरे को ना ये रफ करना पड़ेगा, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो कर सकते हैं। इसके बाद है आपके जो स्टेटों की बात है। देखिए यदि गति 1% तक बढ़ती है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि मोटरसाइकिल के उसके अंदर हरा रहता है कि उसकी जो स्पीड है जैसे 50 तक दे रखी है, तो 50 से ज्यादा अगर आप बढ़ाओगे तो मौत का कितना प्रतिशत बनेगा? आपको एवरेज अच्छी चाहिए और बचना है जिंदगी से, तो उसका ध्यान रखना। 1% बढ़ोतरी होने पर आपकी जो डेथ की जो रेट है वो 4% तक बढ़ता है। कितना बढ़ता है? घातक, कितने घातक हो जाता है आपके लिए? 4%। आपने स्पीड 1% बढ़ाई है और आपकी जो एक्सीडेंट में जो घातक आपके लिए वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 4% तक। ही विशेष ध्यान रखना भाई, ठीक है। यदि तुमने उसकी आशंका, मरने की आशंका 4% बढ़ जाती है, यदि यानी गति केवल 10% बढ़ती है, यानी कि आपने गति कितनी बढ़ाई? 10% तक आपने गति बढ़ाई, तो डेथ होने के 40% तक ज्यादा। यानी कि फॉर एग्जांपल यदि तुम्हारी स्पीड मोटरसाइकिल की 50 दिखा रखी है और तुमने 10%, फॉर एग्जांपल यदि तुमने 5% उसकी 5 यानी कि तुमने 55 भी अगर मोटरसाइकिल चलाई है तो 40% तक तुम्हारी डेथ होने के चांसेस रहेंगे। ये याद रखना, एक्सीडेंट हुआ तो 40% तक इसका चांसेस आपके बन जाएंगे भाई, ठीक है। ये एक एग्जांपल से समझेंगे। यदि 50 किलोमीटर की रफ्तार है, रफ्तार कितनी आपकी? 50 किलोमीटर की रफ्तार गाड़ी के अंदर जो सुरक्षा मानकों के तहत दी गई है कि भाई इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है, और उसमें अगर आपने उसको कितना कर दिया, 65 किलोमीटर अगर आपने इसको चला दिया, तो ये समझ के चलना कि आपकी जो आशंका है वो मरने की जो आशंका है 4.4 गुना फालतू आपकी मृत्यु हो सकती है। ये आंकड़ा मैं आप लोगों के बीच में देने वाला था, ठीक है, ओके। और ये सारा का सारा जो आंकड़ा आपका, अगर मैं बात करूं, ये किसके द्वारा दिया गया है? एज पर ऑथेंटिकेट आंकड़ा आप लोगों के बीच में है। और एक आंकड़ा और बड़ा शानदार सा है दोस्तों, वो WHO ने दिया है।
WHO ने कौन सा आंकड़ा दिया है? विशेष तौर पे मोस्ट 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 इंपोर्टेंट आंकड़ा है यहां पर ये। चलो स्पीड भी बढ़ा ली, किसी कारण से रोड खराब था, चलो वो भी देख लिया, वाहन निर्माता ने वो भी बरत लिया, लेकिन यहां पे लिखा सीट बेल्ट, जिसको कि हम बड़ा अवॉइड करते हैं, सीट बेल्ट। और जब मेरे भाई कौन से पुलिस वाले बोलते हैं कि सीट बेल्ट, उसको देख करके बोलते हैं, सामने है ना वो खड़ा, पुलिस वाला खड़ा है, सीट बेल्ट लगा लो। अरे पुलिस वाले को देख करके सीट बेल्ट नहीं लगाना मेरे भाई। सीट बेल्ट हमने इसलिए लगाना कि हमारे घर में बच्चे वेट कर रहे हैं, हमारी मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, हमारे बहन भाई वेट कर रहे हैं, हमें कोई चाहने वाला वेट कर रहा है, ठीक है। सीट बेल्ट हमने इसलिए लगाना है। और सीट बेल्ट लगाने से आपका मृत्यु का जो खतरा कम होता है, वो कितना 45% तक आपकी डेथ का खतरा कम होता है सीट बेल्ट। यदि अगली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति दोनों सीट बेल्ट लगाते हैं तो 45% तक आप सीट बेल्ट लगाने से सेफ रहते हैं। यानी कि एक्सीडेंट अगर होता तो 45% तक बचने के चांसेस हैं। और सेम अगर मैं हेलमेट की बात करूं तो ISI मानक पहनने पर 42% तक, अगर हेलमेट की हम यहां पे लिखता हूं मैं, अगर आपने ISI मानक वाला हेलमेट पहन रखा है, हेलमेट पहन रखा, कौन सा आपने हेलमेट, कौन सा हेलमेट भाई? ISI वाला मानक वाला जो हेलमेट अगर आपने पहन रखा है तो आपका 42% तक डेथ रेट या मृत्यु की जो रेट है, ये रेट आपका कम होता है। शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। फिर लिख देता हूं यहां पर हेलमेट हम बोलते हैं ना, चलाना पड़ दे पुलिस वाले ने, तो कितना वो तुम्हारी जिंदगी के लिए चलाना पड़ रहा है, ना कि अपनी जेब भरने के लिए चलाना पड़ रहा है। उसकी जेब में क्या आ रहा है? गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है भाई, जो चलान तुम भर रहे हो, ठीक है। और हम करते हैं ऑफर, ये ले बोला 500 का चलान, हम करते हैं बाबूजी 100 रुपए ले लो, मेरे पास यही है, मेरे को छोड़ दो, मेरा चलान मत पाड़ो। अरे क्या कर रहे हो आप? क्यों अपने आप की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तो ये हेलमेट से आप 42% तक आप क्या रह सकते हैं? सेफ रह सकते हैं। और आप सीट बेल्ट से 45% तक सेफ रहते हैं। ये आंकड़े किसके? WHO के आंकड़े हैं, ठीक है। और जैसा कि ये अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, सर आपने ये वीडियो क्यों बनाई है? और ऐसे समय पे जब त्योहार है, कल ही मैंने 3-4 हादसे देखे भाई, कल ही की बात है, कल मैंने 3-4 हादसे देखे। बाजारों में भयंकर भीड़ भाड़ है, लोग गिर रहे हैं, आपाधापी हो रही है, एकदम से ऐसा हो रखा, पता नहीं क्या हो गया। अरे ठीक है, त्योहार है, बड़ी अच्छी बात है, तो त्योहार को घर पे रह के मनाओ ना, बड़े अच्छे तरीके। जब जरूरी हो तभी त्योहारों पर घर से बाहर निकले, अदरवाइज आप ज्यादा सी भीड़ भाड़ में जाएंगे तो हादसा ज्यादा होने के डर रहते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जब मैंने कल मेरी आंखों से देखा तो मेरे दिमाग में आया मैं एक ये जानकारी लोगों तक शेयर करूं, एज ए टीचर, एज ए जागरूक नागरिक, जो भी आप लोग समझें, जैसे भी समझे, क्योंकि आपको पता है कि ये उज्जवल परिवार है। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार की जानकारियां लेकर के आता रहता है। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है, अगर एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर एग्जाम के हिसाब से भी, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी, और वैसे भी जीवन में, तो जीवन से ज्यादा तो कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर जीवन से प्रेम करते हो आप हल्का फुल्का, और आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो आप लोगों से विनती है कि आप एक बार जरूर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और इसको, जो ये सेशन था, इसको भेजें, ताकि आपकी दी गई जानकारी किसी के जीवन को बचा सकती है। और किसी के जीवन को बचाना, इससे बड़ा हमारे लिए कोई धर्म नहीं होता। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे एक बार नए अंदाज में आप लोगों के बीच में, और अगला सेशन रहेगा, इससे भी बेहतरीन सेशन रहने वाला है। जो भी आएगा आपके बीच में जानकारी लेकर के आएगा। थैंक यू।